पार्ट 2 वास्तविक संख्याएं। इसकी शुरुआत करते हैं। इसका 2.1 पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या खंडित और कौन सी अखंड तथा आवर्ती है। पहला सवाल दिया है 13/5। तो पहले हमको ये नियम ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिन संख्याओं के हर, ये अंश है, 13/5 में ये 13 अंश है और 5 हर है। तो नियम ये है कि जिन संख्याओं के हर 2 तथा 5 के गुणनखंड होंगे, ध्यान रखना है, जिन संख्याओं के हर 2 तथा 5 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए उसमें, हर में, तो वो संख्याएं होती हैं 2 तथा 5 के अतिरिक्त अगर कोई नहीं है, ध्यान रखना है, तो वो होता है खंडित। उसे क्या कहा जाता है? वो खंडित होता है, ठीक है। और 2 या 5 के अतिरिक्त, 2 या 5 के अतिरिक्त दूसरे यदि अभाज्य गुणनखंड होंगे तो वो क्या होंगे? उन्हें, उनका जो रूप है, उनका दशमलव रूप है, वो होता है अखंडित। ये बात याद रखनी है हमको। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है, और हम इसके आधार पर ये जो प्रश्न संग्रह है वो देखते हैं। 13/5 है, तो 13/5 में 2 तथा 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं, यानी कि 2 और 5 ही होने चाहिए, 2 और 5 के ही अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 2 तथा 5 के अंतर्गत अतिरिक्त और कोई है क्या? 5 है यहाँ पर। तो ये क्या होगा? 13/5 क्या होगा? इसका दशमलव रूप कैसा होगा? खंडित होगा, क्योंकि इसके हर में क्या है? 5 है। 2 या 5 के अतिरिक्त यदि कोई भी संख्या, कोई अभाज्य संख्या हर में नहीं है, यानी कि 2 या 5 में से ही कोई संख्या है, तो उसका दशमलव रूप होगा कैसा? खंडित होगा। तो यह संख्या, इसके हर में क्या संख्या, इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं? इस संख्या के हर में, ऐसा लिखना पड़ेगा हमको, इस संख्या के हर में 5 है, 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव रूप कैसा होगा? इसलिए इसका खंडित होगा। 5 या 2 है तो खंडित होगा। 5 या 2 में से कोई भी नहीं है, दूसरा ही कोई, अगर कोई और ही संख्या आ जा रही है तो वो अखंडित होगा। अब यहाँ दूसरा है 2/11। 2/11 में 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ये कैसा होगा? ये देखकर ही पता चल रहा है कि 2/11 में न 5 है न 2 है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड 5 या 2 में से एक भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव रूप कैसा होगा? संख्या, ऐसे लिख सकते हैं हम, संख्या 2/11 का दशमलव रूप अखंड आवर्ती होगा। इसी तरह से हम अगले सारे सवाल हल कर सकते हैं। जैसे अब तीसरा है 29/16। अब 29/16 को हम, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे न 2 है न 5 है, तो ये अखंड आवर्ती होगा। तो ऐसा नहीं है, इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके गुणनखंड निकालिए। देखिए गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 16 को, यानी कि इसके हर में 2 आ गया, इसके हर में 2 आ गया, मतलब इसका रूप कैसा है? इसका दशमलव रूप कैसा होगा? खंडित होगा। तो हम यहाँ पर इसका कारण देख सकते हैं कि संख्या, इस संख्या का हर 16 है, यानी कि उसके गुणनखंड में केवल 2 ही आता है। संख्या
16 के गुणनखंड में, इस संख्या 16 का गुणनखंड इस तरह से कर सकते हैं ना हम, तो संख्या 16 के गुणनखंड में संख्या 2 आती है। 2 आती है मतलब उसका रूप कैसा हो गया? खंडित हो गया। इसलिए 29/16 का दशमलव रूप खंडित होगा। तो इस तरह से हमको करना है। चौथा भी देखते हैं हम। 17/125। 17/125, इसका भी जो गुणनखंड है 125 का, हर का जो गुणनखंड है उसको ऐसे लिख सकते हैं हम 17/5। 5 बचे 25, 25 पंचे 125, यानी इसके भी गुणनखंड जो है, इसके हर के जो गुणनखंड है उसमें केवल 5 संख्या आती है। 5 आती है मतलब उसका रूप कैसा होगा? खंडित होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि संख्या, जैसे ऊपर लिखा था, संख्या 125 के गुणनखंड में संख्या 5 आती है। 5 या 2 में से ही आनी चाहिए, तो 5 आती है। तो उसका रूप कैसा होगा? इसलिए 17/25 का दशमलव रूप कैसा होगा? खंडित होगा। पांचवा भी देखते हैं हम। अगला पांचवा है 11/6। अब 11/6 को ध्यान से देखिए। 11/6 में ये जो संख्या 6 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11/2 गुणा 3, 2 3 6। अब यहाँ पर 2 भी है और 3 भी है। केवल 2 या 5 में से कोई होना चाहिए, या दोनों रहेंगी तो भी चलेगा, लेकिन 2 के साथ 3 है, 5 नहीं है। तो इसका जो रूप है वो क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर अखंड तथा आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि 2 अकेला नहीं है, न 5 अकेला है, तो 2 के साथ 3 है, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या है। समझ में आया आपको? 2 या 5 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अभी हमने क्या पहले नियम बताया? 2 तथा 5 के अतिरिक्त अगर कोई संख्या हर में है तो वो हो जाएगा अखंड तथा आवर्ती। यदि 2 या 5 में से ही संख्या है तो वो हो जाएगा खंडित। अब यहाँ 2 तथा 3 है, यानी कि 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? इसका उत्तर क्या आएगा? अखंड तथा आवर्ती। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 11/6 के हर की गुणनखंड निकाले ना हमने। गुणनखंड में क्या है? 3 भी है ना। 6 बराबर 2 गुणा 3 ऐसे आए ना यहाँ पर, तो 3 भी है। तो इसलिए 11/6 यह संख्या अखंड तथा आवर्ती